बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शफीक ऑनलाइन ट्रेडिंग्स वर्ल्ड की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बैकअप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए कि इंटरनेट की मार्केट में जो वायरसेस वगैरह आ रहे हैं उस वजह से या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस वजह से इनको अपने डाटा को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीक़ाकार है वो है बैकअप बनाना। तो बैकअप बनाने के लिए कुछ तरीक़ाकार हैं जिससे आप आसानी के साथ अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली मेन बैकअप बनाने के लिए दोस्तों कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बैकअप बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा बहुत ही आसानी के साथ एक सिस्टम में। तो अपनी वीडियो पर जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है वो टाइम पर वक्त पर मिलती रहे। जी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था AOMI बैकअपर के मतलब, जो कि मुझे एक मेल के थ्रू इनविटेशन मिला था, तो उसको मैंने इंस्टॉल किया है। उसकी वीडियो भी नीचे लिंक में आज की इस वीडियो में मैं बैकअपर को यूज़ करना और उसके ज़रिए बैकअप कैसे बनाते हैं ये बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आप स्टार्ट मेन्यू पे आएँ और यहाँ पर बैकअप सर्च कर लें। तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अभी अब थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग करेगा और फिर ये इंस्टॉल कर देगा। दोस्तों ये 110 MB की फ़ाइल है, तो आप इसको सब कर सकते हैं। अभी आप देखें मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है और ये मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले जो विंडो आएगी वो ये आएगी। उसमें हम क्या करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे। हम ऑलरेडी होम पर मौजूद हैं। उसके बाद बैकअप पर क्लिक करेंगे। बैकअप पर क्लिक करने के लिए हमने ये सिस्टम बैकअप है, ये इसमें पूरी इंक्लूड विंडो का बैकअप भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिस्क बैकअप है। डिस्क बैकअप के लिए हम क्या करेंगे कि एक डिस्क का बैकअप जो है वो ले सकते हैं। सिलेक्ट द डिस्क यू नीड टू बैकअप, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखें ये मेरे पास डिस्क का बैकअप जो है वो दे रहा है, यानी कि पूरी हार्ड ड्राइव का इसमें बैकअप बन सकता है। उसके बाद मैं इस पर ऐड पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी पूरी हार्ड ड्राइव जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं हार्ड ड्राइव का बैकअप ले सकता हूँ। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं सपोज इसका पूरी डिस्क का बैकअप लेता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसको जहाँ पर रखना चाहूँ तो वो मैं रख सकता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट बैकअप पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट बैकअप पर क्लिक करेंगे तो वो इसको बैकअप बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद उसके अलावा इसमें शेड्यूल में भी है और स्कीम भी है। अपनी मर्ज़ी से भी आप इसमें स्कीम वगैरह भी कर सकते हैं कि स्कीम कौन सी रखना चाहते हैं जी, वो आपको बता देगा जी क्या क्या चीज़ें आप बैकअप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रो वर्जन में है और बैकअप ऑप्शन भी ये प्रो वर्जन में है। ठीक है, ये आप उसके बाद मैं दोबारा से बैकअप पे आता हूँ। पार्टीशन बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास इसने पार्टीशन जो है वो बता दी हैं जी, आप किस किस पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं। तो मैं इस पर जिसका भी पार्टीशन निकालूँगा तो मैंने पार्टीशन को सिलेक्ट करूँगा और उसका बैकअप ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, तरीक़ाकार वही है। यहाँ पर मैं सपोज अब इसका पार्टीशन का बैकअप लेता हूँ। पार्टीशन का बैकअप लेने के बाद ऐड पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको जो है लोकेशन दूंगा कि कहाँ पर पार्टीशन का बैकअप जो है वो लेना चाहते हैं। तो मैं इसमें आता हूँ और बैकअप पर तो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इसने बता दिया, लेकिन ये बैकअप इसलिए नहीं बनाएगा कि इसमें स्पेस कम है। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करूँगा तो ये बैकअप बनाना शुरू कर देगा। जैसे ही बैकअप बना लेगा तो ये आपको इंटीमेट करेगा कि आप इसका बैकअप यूज़ कर सकते हैं। और रीस्टोर करने के लिए क्या है जी कि दोस्तों रीस्टोर पर क्लिक करें। रीस्टोर पर क्लिक करने के बाद आप सिस्टम रीस्टोर है और उसके बाद ब्राउज द पाथ सेलेक्ट इमेज मीन्स कि आप देखिए यहाँ पर इसने बताया जी कि जहाँ पर आपका वो इमेज फाइल पड़ी हुई है इसको आप क्लिक करें और इसको आप क्लिक करने के बाद बैकअप को जो है
वो इस पर सिलेक्ट करें और नेक्स्ट कर दें और स्टार्ट रीस्टोर पे क्लिक कर दें। तो इससे आपकी जो फाइल्स हैं वो रीस्टोर होना शुरू हो जाएंगी। तो आपका जो भी बैकअप आपने बनाया होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक कॉपी आपके अपने पास भी रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आसानी के साथ बैकअप बना सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।